हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी का में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी विषय का पाठ आश्रम का अनुमानित अनुमान, जिसमें लेखा जोखा दिया है गांधी जी ने अपने एक साबरमती जो गुजरात में एक स्थान है, वहाँ पर गांधी जी ने अफ्रीका से लौटकर एक आश्रम बनाया था। तो वहीं के जो खर्चे का हिसाब किताब गांधी जी ने इस पाठ में बताया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को। सार शब्दार्थ देख लेते हैं। आरंभ, जिसका अर्थ होता है शुरुआत। संभावना अर्थात उम्मीद। औसतन, लगभग। अतिथि, मेहमान। व्यवस्था, इंतजाम। लायक, योग्य। बड़ईगिरी, लकड़ी के काम करने की कला। मासिक, महीने का। मालूम, ज्ञात। मदों में, वस्तुओं पर। जुटाना, प्रबंध करना। चलिए पाठ का सार शुरू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ गांधी जी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान की आदि का विवरण इस पाठ में है। गांधी जी लिखते हैं कि आरंभ में आश्रम में 40 लोग होंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम करें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा जिसमें लकड़ी का हथौड़ा को मोंगरा कहते हैं, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च में कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्चे का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। पहला होगा किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान,
एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख़्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औज़ार भी चाहिए, किंतु इस किताब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। ये हो गया बच्चों पूरे पाठ का सार। आइए चलिए कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न अभ्यास में लेखा जोखा जो पाठ है उससे जो पहला प्रश्न है वह होगा, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी आश्रम में आने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना चाहते होंगे, इसलिए वे पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि खरीदना चाहते होंगे, ताकि वहां आने वाले परिवार हाथ से काम करना सीख सकें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो उत्तर होगा, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब गांधी जी बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना घटाना चाहेंगे। तो ये बच्चों प्रोजेक्टिव क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप स्वयं लिखें। इसी तरह अगला प्रश्न भी जो आपको स्वयं करना है, हम उससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को निम्न रूप में समझ सकते हैं। पहला, आश्रम निवासियों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चलिए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। पहला शब्द है प्रमाणित, तो देख लेते हैं इसमें इसका हम विग्रह कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो प्रमाण जमा इत। अगला शब्द है झंकृत, तो झंकार जमा इत। अगला शब्द है व्यथित, जिसको लिखेंगे व्यथा जमा इत। द्रवित, द्रव जमा इत। मुखरित, मुखर जमा इत। शिक्षित, शिक्षा जमा इत। मोहित, मोह जमा इत। चर्चित, चर्चा जमा इत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह में अगर इक जोड़ दिया जाए तो सप्ताह जमा इक बराबर बन जाता है साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहला शब्द है मौखिक, तो जो बना है मुख जमा इक से। अगला है नैतिक, जो बना है नीति जमा इक से। उससे अगला है संवैधानिक, जो बना है संविधान जमा इक से। उससे अगला है पौराणिक, जो बना है पुराण जमा इक से। उसके बाद है प्राथमिक, जो बना है प्रथम जमा इक से। और दैनिक बनाएगा दिन जमा इक से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है।
ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो देख लेते हैं। समस्त पद है रसोई घर और इसका विग्रह करेंगे समास का, तो रसोई के लिए घर। तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित रेखा द्वारा अंकित। शरणागत शरण में आया हुआ। रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। राह खर्च राह के लिए खर्च। धनहीन धन से रहित। और जन्मांध जन्म से अंधा। तो बच्चों, इस पाठ का पूरा सार और आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हुए सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप अपने जो सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। आपको पहला नोटिफिकेशन मिलेगा आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।